ये हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है हाई एजुकेशन में, तो उसको कहीं ना कहीं भय पैदा हुआ है कि कोई गलत ब्लेम लगाकर उस पर केस कर देगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। और आप जात को चिन्हित करके क्यों कर रहे हैं? अगर करना है तो किसी सभी जाति को करिए, या ना था किसी जाति पे बांटने का, स्टूडेंट का कम से कम काम मत कीजिए। क्यों विरोध, क्यों समानता की बात हो रही है, फिर उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इसीलिए तो मैं अच्छा, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल बिल्कुल धूर्ततापूर्ण बिल है। अभी भी आप सरकार को बचा रहे हैं कि बाकी लोगों ने ला दिया, केंद्र सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसलिए आप लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है? अगर केंद्रीय कानून आता है तो आप अभी भी आप क्यों मतलब उससे कतरा रहे हैं? सर, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था, कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाकर मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ इस विषय को कि आज जो विरोध में आए हैं हम इस एक्ट के विरोध में, तो इस एक्ट को रोल बैक करने की जो बात मैं सरकार से ही कह रहा हूँ, मैं उस कमेटी के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं उस सरकार से ही कह रहा हूँ कि सरकार अगर आंख मूंद करके इसको एज इट इज फॉलो अप करती है तो सरकार के लिए कल के दिन में दिक्कत होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज हमारी करनी सेना की टीम और करनी सेना जमशेदपुर पूरे कुल्हान की टीम ये मांग कर रही है हमारे राष्ट्रपति जी से, हमारे मोदी गवर्नमेंट से कि इस बिल को वापस लिया जाए। वादा यूजीसी का किया था और यूजीसी लाया। आज यूजीसी लाने के कारण जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं प्रभावित है और अंदर से दुखी भी है कि एक ही बेंच में बैठते हैं, एक ही टिफिन को खाते हैं। आज वहाँ जात पात ला के विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई कम, वहाँ से राजनीति अब ज़्यादा शुरू हो जाएगा। हमारा जो है ना, जहाँ तक सोचना है पर्सनल, इसका दुरुपयोग होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको अविलंब वापस होना चाहिए। ये जनसमूह भले ही यहाँ छोटा दिख रहा हो, ये पूरे भारत में एक आग की तरह फैलेगा और सरकार को इसमें झुलसना पड़ेगा अगर इसको रोल बैक नहीं करती है तो। यूजीसी बिल 2026 इस देश में लागू हो गया है राष्ट्रपति के गजट नोटिफिकेशन के बाद, और यहाँ करनी सेना इसका विरोध कर रहा है। विरोध किस बात के लिए है? देखिए, बात इसलिए है कि जो मान लीजिए हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है हाई एजुकेशन में, तो उसको कहीं ना कहीं भय पैदा हुआ है कि कोई गलत ब्लेम लगाकर उस पर केस कर देगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन जो अगर आदमी ब्लेम लगाता है, केस करता है, यदि वो गलत साबित होता है तो उस पर किसी तरह का कोई केस नहीं होगा, किसी तरह का कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये सरासरी गलत है। और आप जात को चिन्हित करके क्यों कर रहे हैं? अगर करना है तो किसी सभी जाति को करिए, या ना था किसी जाति पे बांटने का, स्टूडेंट का कम से कम काम मत कीजिए। ये कौन कर रहा है? सरकार कर रही है? सरकार, बीजेपी कर रही है? बीजेपी नहीं, सरकार कर रही है। और सरकार को हम लोग जो है मांग करना है डीसी महोदय से कि आप, आग्रह पत्र हम लोग दे रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से, ये जो बिल है अविलंब इसको जो है वापस लिया जाए और इसको तुरंत इस पर कार्रवाई से रोक किया जाए। चलिए, ठीक है। क्यों विरोध, क्यों समानता की बात हो रही है, फिर उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इसीलिए तो मैं अच्छा, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल बिल्कुल धूर्ततापूर्ण बिल है, क्योंकि नाम दिया गया है रेगुलेशन ऑफ इक्विटी, यानी समानता की बात। समानता के लिए आप एक्ट ला रहे हैं, और समानता में अगर समान समाज की बात की जाए तो क्या फॉरवर्ड उसमें नहीं है? सवाल मोदी से पूछना होगा ना। केवल सबसे बड़ा वोट तो उसी। सुनिए, ये रेगुलेशन एक्ट जो तो बोलना होगा ना, इसलिए कि उन्होंने ना, आप तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो हुआ भी होगा वो सरकार पर। नहीं, शिक्षा भी अगर उस तरीके से कहिएगा कि नहीं, चेयरमैन ने ला दिया, राष्ट्रपति ने, बिना कानून कैसे पास होता है? हाँ, कानून कैसे पास होता है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप इसके विषय में जानिए, रेगुलेशन एक्ट के विषय, रेगुलेशन ऑफ इक्विटी एक्ट जो है, ये आपको भी मालूम होगा, पत्रकार हैं और जानकार हैं, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट में 3 बार इस एक्ट को लौटाया गया। उस समय के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश BR गवई के द्वारा, और इंदिरा जयसिंह को लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि वो क्या हैं। तो ये रोहित वेमुला का केस जब आया और उसी के आधार पर इस पर जब विचार विमर्श का निर्णय हुआ, तो शिक्षा समिति, केंद्रीय लोकसभा में जो शिक्षण संस्थानों के लिए जो समिति बनी हुई है, जिसके चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के। अभी भी आप सरकार को बचा रहे हैं कि बाकी लोगों ने ला दिया, केंद्र सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसलिए आप लोग उसकी बात कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है? अगर केंद्रीय कानून आता है तो आप अभी भी आप क्यों मतलब उससे कतरा रहे हैं? सर, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था, कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाकर। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं इस विषय को
कि आज जो विरोध में आए हैं हम इस एक्ट के विरोध में, तो इस एक्ट को रोल बैक करने की जो बात मैं सरकार से ही कह रहा हूं, मैं उस कमेटी के पास नहीं जा रहा हूं, मैं उस सरकार से ही कह रहा हूं कि सरकार अगर आंख मूंद करके इसको एज इट इज फॉलो अप करती है तो सरकार के लिए कल के दिन में दिक्कत होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और चाहे जिसके भी ट्रैप में सरकार फंसी हो और ये रेगुलेशन एक्ट को लागू किया है, हम उन सब के खिलाफ हैं। और सरकार किस कारण से अनदेखी करके और इसको लागू करने से पहले इस पर विचार नहीं किया, ये सरकार के विचार का विषय है। बिल्कुल हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं इस पूरे जनसमूह के साथ कि ये जनसमूह भले यहाँ छोटा दिख रहा हो, ये पूरे भारत में एक आग की तरह फैलेगा और सरकार को इसमें झुलसना पड़ेगा अगर इसको रोल बैक नहीं करती है तो। सही बात है। हाँ बताइए, क्या गलत हो गया जिस प्रावधान को लेकर आप लोग इतना चिंतित है? और यूजीसी के जो नया नियम 15 जनवरी से जो लागू हुआ है, निश्चित रूप से इसमें सामान्य वर्ग के बच्चों के बीच में एक भय पैदा हुआ है। ये भय क्यों पैदा हुआ है, ये जानने का, ये सोचने का गंभीर विषय है। और ये इसलिए इसमें गंभीरता का विषय है क्योंकि बच्चे आज जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उन्हें ये भय रहेगा कि हमारे ऊपर कोई SC ST OBC के बच्चे द्वारा कोई गलत आरोप लगा दिया जाए। अगर मैं उसे गलत नहीं साबित कर पाऊँ तो मुझे 3 साल की सज़ा हो जाएगी और उन्हें कोर्ट कचहरी और जेल का चक्कर काटना पड़ेगा। तो इस भय को ख़त्म करने के लिए आज हमारी करनी सेना की टीम और करनी सेना जमशेदपुर और पूरे कोल्हान की टीम ये मांग कर रही है हमारे राष्ट्रपति जी से, हमारे मोदी गवर्नमेंट से कि इस बिल को वापस लिया जाए। अगर इस बिल में अगर आपको ये करना है, बदलाव लाना है, तो इसमें सभी वर्ग को साथ में लेके चले। अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल अगर स्वर्ण जातियों में भी होता है तो विशेष वर्ग के जातियों के साथ भी वही एक्शन लिया जाए जो सामान्य वर्ग के साथ में, बच्चों के साथ में लिया जाता है। को मतलब शामिल करने की जरूरत थी उसमें। चलिए ठीक है, और किसी को बोलना? एक देश एक कानून होना चाहिए। बात तो यही थी कि UCC लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए। एक मिल गया आपको? एक देश एक कानून होना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पहले से दलित पिछड़ा को आरक्षण मिला हुआ है और आरक्षण का लाभ वो लोग वर्षों से ले रहे हैं। फिर जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जहाँ छात्र बैठते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ कोई जातिवाद नहीं था। एक ही बेंच में बैठते हैं, एक ही टिफिन को खाते हैं। आज वहाँ जात पात ला के विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई कम, वहाँ से राजनीति अब ज़्यादा शुरू हो जाएगा। मतलब ये अच्छा बात नहीं है। ये देश में एक तरह से चाहे स्वर्ण समाज के लिए है ना, बच्चे में एक तो भय हो गया कि हम पढ़ने जाएंगे और मेरे ऊपर कोई शिकायत कर देता है तो मेरा पढ़ाई चौपट हो जाएगा, हम कानूनी दायरे में फंस सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है, इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस कानून में, इसमें जो बोर्ड बनेगा उसमें स्वर्ण को नहीं रखा गया है। और आरोप लगाने वाला अगर झूठा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। ये तो विचित्र कानून है। इस पर आपत्ति आप लोग? हाँ बोलिए जी, हमको इस कानून के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारा जो है ना, जहाँ तक सोचना है पर्सनल, इसका दुरुपयोग होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको अविलंब वापस होना चाहिए। विरोध क्यों होना चाहिए? विरोध इसीलिए होना चाहिए, अभी हमारे सारे बड़े भाई लोग बताए कि जिस ढंग से UGC लाया गया, जो आप भी बोल रहे थे कि UCC लाने का तैयारी था और UGC लेकर के आ गया अचानक। वादा UCC का किया था और UGC लाया। आज UGC लाने के कारण जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं प्रभावित है और अंदर से दुखी भी है। कारण कि जब समानता की बात होती है तो उस समय समानता की बात ही होनी चाहिए, ना कि समानता की बात करने वाले सरकार अचानक से सवर्णों को एक अलग दृष्टि से देखने का काम किया जा रहा है, जो कि काफ़ी चिंतनीय है। और सरकार से हम लोगों का एक मांग है कि इस बिल को जितना जल्द हो सके यथाशीघ्र इसको वापस लिया जाए।